भाई, आज हमने ममता बनर्जी को देखा। बड़ी नेता है, इसमें कोई शक नहीं। 3 बार से मुख्यमंत्री है, देश के एक बड़े राज्य के केंद्र में मंत्री रही। पॉपुलर नेता है। आगे क्या होगा नहीं पता, लेकिन आज तक तो पॉपुलर नेता है वो। ममता बनर्जी अपने जो उनकी धारणा है, उस धारणा को लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हुई जाके। जबकि बंगाल सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल से लेके देश के तमाम बड़े वकील थे पैनल पर। बेंच ने कहा कि ममता जी, आप काहे को परेशान हो रही हो? आपकी सरकार की तरफ से इतने बड़े बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये लोग अच्छे से बहस कर लेंगे। ममता जी ने कहा कि नहीं, जो जमीन की बात मैं जानती हूं, मैं भी कहने आई हूं। और वो काला कोट पहन के गई और वहां अदालत के नियमों के तहत उन्होंने अपनी बहस रखी। ये साहस कभी राहुल गांधी क्यों नहीं दिखा पाए? ममता विधानसभा में भी लड़ती हैं, ममता सड़क पर भी लड़ती हैं, और ममता सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ने आई। राहुल गांधी ने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भैया वोट कट गया, वो ईरान की मॉडल ने 32 वोट डाले, तेहरान की मॉडल ने 12 वोट डाल दिए हैं। और बाद में मॉडल करी कि हम तो कभी हिंदुस्तान गई नहीं, हमारा नाश पीटे क्या लेना देना हिंदुस्तान वोटिंग से। तो वो कभी कोर्ट नहीं गए, नरवणे के मामले में भी कोर्ट नहीं गए। नहीं, वो तो खुले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर रहे नरवणे के मामले में। कम से कम ममता बनर्जी से ये तो सीखना चाहिए। लोग पूछते हैं कि ममता चुनाव कैसे क्यों जीतती हैं। मैंने कहा बाकी कारण तो भाई बंगाल के लोग जाने, लेकिन एक कारण मैं यहां से बैठ के कह सकता हूं, ममता किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। प्राण झोंक देती है, प्राण। ममता और नरेंद्र मोदी एक ही जिजीविषा के साथ चुनाव लड़ते हैं। मनीष गुप्ता, प्रधानी का चुनाव हो और चाहे लोकसभा। ममता को आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में जिरह की खड़े होकर। ये काम राहुल गांधी नहीं कर सकते थे, अखिलेश यादव नहीं कर सकते। मनीष जी, ये है मिट्टी की ट्रेनिंग। ये इंदिरा गांधी ने पाई ये ट्रेनिंग, ये राहुल गांधी ने नहीं पाई ये ट्रेनिंग। मुझे तो डर है कि कहीं ममता दीदी अगर वहां से कोर्ट से निकले काला कोट पहन के और राहुल गांधी कह दे गद्दार दीदी, क्योंकि वो भी तो कांग्रेस छोड़ के एक समय पे गई है। तो यही वो मानसिक स्थिति है जिस पर लोगों को शक होने लगता है, आखिर राहुल गांधी ऐसा क्या रास्ता खा के आते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। एक बात मजे की बात है, इन्होंने ज्ञानेश कुमार जी को जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनको चोर बोला, और उन्होंने बोला वोट चोरी है। जब इनसे कहा गया आप एफिडेविट लिख के दो, ये गायब हो गए, क्योंकि ये जानते थे कि अगर कानूनी पचड़े में पड़ा तो मारा जाऊंगा। आपको याद होगा अमिताभ सर, ये राजीव गांधी की जो सांसदी है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे निर्णय के वजह से बची हुई है जिसका कारण नहीं बताया हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि अनिश्चित काल के लिए सर लिस्ट नहीं होने देंगे, यानी जब संसदी है केस लिस्ट नहीं होगा, बच गए। तो ये सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी पर खड़े हैं संसद में। अगर इन्होंने कुछ हल्का फुल्का इधर उधर किया और कोई पहुंच लेके के साथ देखो ये तो गलत बात करें तो सांसद होने लायक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को कैंसिल कर देगा, संसद ही जाएगी। इनको ये कंसल्टेंट समझा चुके हैं, इसलिए संसद के बाहर इनकी आवाज नहीं निकल। ममता दीदी, ये ममता दीदी का दशांश भी नहीं है। ममता दीदी टक्कर लेने की हिम्मत रखती हैं, उनके पैर में चोट लगी, बीजेपी में किसी ने मजाक उड़ाया, उन्होंने उसी को हथियार बनाया, प्लास्टर लगे हुए पैर को घुमाया और जनता का सहानुभूति और समर्थन ले लिया। मोदी जी भी यही करते हैं, कमजोर बॉल पर चौका लगाना, और राहुल जी बॉल को कमजोर करके छोड़ते हैं। ये फर्क है बहुत। तो ममता दीदी के सामने कुछ नहीं है। क्या राहुल, ममता दीदी छोड़िए, इनको अखिलेश यादव भी पार्टनर बनाने को तैयार नहीं है, तेजस्वी यादव इनको पार्टनर बनाने को तैयार नहीं है। मजबूरी है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों की। अगर मुस्लिम वोटों के बंटवारे की चिंता ना हो तो यूपी बिहार में इनको पार्टनरशिप नहीं मिलेगी। जी मेरा ठीक। सिर्फ इतना कहना है। ठीक। दुबे जी, दो बातें। एक तो भाजपा कह रही है कि राहुल बचकाने काम करते, बचकानी हरकतें करते हैं, उससे चीजें खराब होती। एक दूसरा, राहुल गांधी, तेजस्वी
अखिलेश यादव, सब लोग, प्रियंका गांधी अपने घर की बड़ी दीदी से नहीं सीखते कुछ, ममता जी से। आप लोग ट्विटर पे ही क्रांति रच देते हो। 1857 बोले ट्विटर पे कर दिया, बोले मास्को की क्रांति बोले फेसबुक पे कर दी। नहीं, बोले तुमने फेसबुक पे कितने ट्वीट खड़काए, बोले 12, बोले तुम बड़े क्रांतिकारी हो। नहीं, ममता सड़क पर लड़ती हैं, विधानसभा में लड़ती हैं, ईडी का छापा पड़े तो ईडी से लड़ जाती हैं उस घर में जाकर। ईडी वो ये भी जानती थी कि मेरे खिलाफ मुकदमा हो सकता है और मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्राप्त नहीं है। ममता को समझ में हो आ भी रहा होगा, ये एक अवचेतन मन में भी भय रहा होगा कि हो सकता है केंद्र गिरफ्तारी करवा ले। सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा तो एक ही है। फिर भी वो गई, अच्छा किया गलत किया छोड़िए, मैं उनके लड़ने की क्षमता की बात कर रहा हूं। और आज सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हुई और बड़े बड़े वकीलों के बीच में अपनी बात रखी। आप लोग ऐसा कभी नहीं करते। जिस दिन आपको बहुत क्रांति करनी होगी उस दिन आपको मैं इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर तीनों पे एक एक पोस्ट डाल देना, बोले काफी, आज के लिए काफी नहीं। या कहीं सांड की कोई खबर शेयर कर दोगे, कहीं गधे की शेयर कर दोगे, कहीं सारस की शेयर कर दोगे, कहीं मोर की खबर लगा दोगे। नहीं, बताओ ऐसे कई क्रांति करोगे महाराज? आपने ममता बनर्जी को कभी देखा सांड की फोटो डालते हुए? नहीं ना, वो हेड ऑन कर रही है, सीधे टकरा रही है, आप सांड के पीछे खड़े हो। दुबे जी, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आप सांड के पीछे खड़े हो, बताओ सांड के पीछे खड़े होकर राजनीति होती है? सांड बन के राजनीति होती है, सांड के पीछे खड़े होके नहीं। दुबे जी, देखिए अग्निहोत्री साहब, ऐसा नहीं है। हमारे आज भी हर जिले में पूरी टीम, जिलाध्यक्ष की पूरी टीम, कार्यकर्ता सभी उस लेवल से जुटे हुए हैं कि मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। अभी आज ही एक मेरे पास फोन आया इटावा में कि उसके मदर फादर सबका पूरा सबका, और उसकी मदर का नाम कट कर दिया। बताइए आप कैसे संभव हो सकता है? अभी एक गुजरात की आपको बहुत अच्छी आज की न्यूज है। गुजरात का सिस्टम क्या चल रहा है, मैं अगर एक मोहल्ले में रह रहा हूँ और मेरे मोहल्ले का कॉर्पोरेटर ना होकर दूसरे मोहल्ले का कॉर्पोरेटर फॉर्म भर के दे रहा है कि ये यहाँ रहते ही नहीं है। आज के गुजराती पेपर में है बहुत बड़ा कि इस डर से, गिरफ्तारी की डर से और केस ना हो जाए, इसलिए उन सब ने माफी मांगी और वापिस लिया है कि भाई नहीं मेरे को अब ये नहीं करना है। मतलब किस तरीके की भारतीय जनता पार्टी हथकंडे अपनाती है, मैं वो कहना चाहता हूँ। और मेरा जो विरोध है, मैं एक कानूनी तौर पर मेरा विरोध रहेगा। हम कलेक्टर से मिलते हैं, कलेक्टर को बात करते हैं और जो प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम है, उनको जो प्रदेश लेवल पे चुनाव का पूरा टीम है, उनसे करस्पॉन्डेंस करते हैं। देखिए इसमें लठ चलाने से तो कुछ होने वाला नहीं, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। कानूनी लड़ाई जब लड़ेंगे तभी और हमें कुछ चीजों में सफलता मिली। आपको और चीज एक बता दूं अग्निहोत्री साहब जी, अगर आपका बोर्ड करेक्शन कुछ कराना है फॉर्म में तो 30 किलोमीटर दूर आपको जाके कराना पड़ेगा। भैया कौन जाएगा गांव में 30 किलोमीटर दूर? मतलब आप सोचिए, उसके लिए भी हम लोगों ने। दुबे जी एक मिनट फिर अपनी बात की। एक मेरा छोटा सुझाव है, आप अपनी स्टाइल में तो चल ही लिए, आप थोड़ा क्रांतिकारी हो जाओ ममता जी की स्टाइल में। क्या एक मिनट सुन लो महाराज, फिर पूरी बात रखिएगा। अखिलेश जी से कहो कल सुबह वो धर्मेंद्र, अनुराग भदौरिया, जितने सांसद हो सब लोग राजभवन के बाहर बिठाओ चटाई और बैठ जाओ, आमरण अनशन। बोले ईंट से ईंट बजा देंगे, कर दो, देश भर में सीन बन जाएगा। आप सांड की फोटो डाल के लड़ाई नहीं जीत पाओगे महाराज। सांड का वोट थोड़ी बनना है। दुबे जी ये कह दो, फिर देखो कैसा जड़ाका होता है। पूरे उत्तर प्रदेश में खबर बन जाएगी। मुझे भी डिबेट करनी पड़ेगी कि अखिलेश जी धरने पर उत्तर प्रदेश में कोहराम। कानूनी प्रक्रिया समझ गया, हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ गए। वो दिन भी आएगा। अगर मैं अग्निहोत्री साहब आज आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ,
अगर ये नहीं सुधरे देखो और जी। इन्होंने गड़बड़ी की जी। तो जो आप बोल रहे हैं वो भी दुबे करना जी, ही पड़ेगा, देखो इसमें दुबे कहीं जी, कोई दो राय नहीं, ठीक, वो करना पड़ेगा। जी, और हम बता दें आगे का भी कि इसके बाद हम लोग उतरने वाले हैं, जी, उतरने वाले हैं ठीक दुबे और जी, पूरे प्रदेश में जी, उतरेंगे, पूरे में उतरेंगे। ताकि जी, इनकी जो पॉलिसियां हैं, इनके जो प्लान है, गंदे प्लान, भ्रष्ट प्लान, जी, उनको पर्दाफाश करना पड़ेगा। ठीक है, आपने देखा होगा, जी, अगर आप गए होंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर, आपने खुद देखा होगा कि एक ठीक है आगरा दुबे जी, लखनऊ ठीक है, एक्सप्रेस में ठीक और है उस दुबे पर जी, कितना अभी 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 भ्रष्टाचार। रुकना होगा, अभी रुकना होगा, समय कम है, रत्नाकर जी के पास ना। हम तो भाई आप सब उतरो, अच्छी बात है, मैं ये कही नहीं रहा आप लोग, मैं तो कह रहा हूं अखिलेश जी 37 सांसदों के साथ उतरे, तब ना बात बनेगी। गुड्डू धरने पर बैठ गए, पप्पू बैठ गए, उनसे क्या फर्क पड़ रहा है? रोड पे बैठोगे चालान और हो जाएगा। अखिलेश जी है। और मेरी वो आप इससे समझो, जब तक चिल्ला जाड़े थे क्या, तब तक तो मैंने ये सुझाव नहीं दिया कि धरने पे बैठो। तब आप मुझे विरोधी मानते कि यार देखो इतनी ठंड में धरने पर बैठा दे हमारे नेता को। अब तो मौसम अच्छा हो गया, फागुन आ गया, अब तो बैठ सकते हो यार, अब कहां ठंड है, बिछाओ चटाई, हम भी लाइव कवरेज करें। उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी घटना हो जाएगी। अखिलेश यादव धरने पर, आप बताओ लास्ट धरने पर कब रहे थे, बताओ। आप उतरे, सुनील साजन उतरे, अनुराग भदौरिया उतरे, ये बात नहीं कह रहा मैं पूछ रहा हूं कब लास्ट धरने पर बैठे थे। तो कुछ तो करो महाराज, बिना करे तो भैया हाँ हाँ हाँ। ईश्वर की भगवान की सिद्धियां भी, भगवान की सिद्धि हो और चाहे भूत प्रेतों की सिद्धि हो, कर्ण पिशाचिनी जिन्न, इन सब की, ये भी बिना तपस्या के नहीं होती। आप राजगद्दी चाह रहे हो बिना तपस्या के मेरे महाराज, हैं? मोर की फोटो लगा के राजगद्दी चाह रहे हो? बोले चले मोर ने सारस ले लो, सारस ने सांड ले लो, तो चिड़ियाघर है। 25 करोड़ लोगों का मसला है मेरे भाई। अब तो ठंडे, अब तो ऐसी हवा बह रही फागुन वाली, बैठ जाओ धरने पर। सपा सरकार बनेगी 27 में। ठीक, मैं एक उदाहरण देता हूं कैसे राजनीति होती है, ममता जी का दिया। एक और उदाहरण दो, फिर रत्नाकर जी आपके पास आ रहा हूं। पुराने लोगों को याद होगा, नए लोगों को याद करा दूं। जो दुबे जी कह रहे हैं वो आधा सच है। सब कुछ सब कोई नहीं पढ़ सकता, दुनिया में इतना है कि आपको 100 जन्म लेने पड़ेंगे सब कुछ पढ़ने के लिए, इसलिए क्या पढ़ना है ये बताना पड़ता किसी को। कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी रोमेश भंडारी ने। वाजपेयी जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, सब लोग, एंटायर बीजेपी टॉप लीडरशिप कहां बैठी धरने पर? अरविंद जी, राष्ट्रपति भवन के मुख्य द्वार के बाहर बिछा धरी, मैं कवर करने था वहां। ये नहीं कि रत्नाकर तुम धरने पर बैठो, और रत्नाकर की बैठे से क्या होगा धरने पर? कहां खबर चलेगी, कहां खबर चलेगी? और जब टीवी आके रत्नाकर जी को ना नहीं मैं बता तो आप मान के चलो भाजपा थी, नहीं जी, वाजपेयी जी बैठेंगे तो भाजपा मानी जाएगी, अडवाणी जी बैठे तो भाजपा मानी गई, मुरली मनोहर जोशी बैठे, कल्याण सिंह बैठे, क्या? और 24 घंटे में राष्ट्रपति को अपना निर्णय बदलना पड़ा ना, गवर्नर को झुकना पड़ा, रोमेश भंडारी को अब तो रहे नहीं, अल्लाह जन्नत बख्शे, है? क्योंकि सबको समझ में आ गया कि अटल जी धरने पर बैठे हैं, मामला छोटा नहीं है, रार लंबी हो जाएगी, टकराव लंबा हो जाएगा, पूरे देश में बवाल। दुबे जी और सुन लो, माता टीला गिरफ्तार करके भेजे गए 9 लोग, रितंबरा, उमा भारती, अडवाणी जी, सिंघल, ये सब लोग बिना कटियार, उसके विरोध में अटल बिहारी वाजपेयी 14 पंथ मार्ग बीजेपी के दफ्तर में बैठे धरने पर। सुन लीजिएगा, ये बात गूगल में नहीं मिलेगी, जिस सेंस से मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। थोड़े समय, घंटा 1.5 घंटा बीता,
तुम भी सुन लो भैया मनीष बाबू, घंटा 1.5 घंटा बीता, भारत के गृह मंत्री आ गए शंकरराव चौहान, क्या बोले? अटल गुरुदेव हम पर दया करो, क्या ये ना करो। भारत के गृह मंत्री को आना पड़ा चलकर। आप शान की फोटो खेल रहे हो यार, ऐसे चलोगे? ऐसे काम होगा? बड़े को उतरना पड़ता है, तब छोटों को ताकत मिलती है, ये ध्यान रखिए। रत्नाकर जी, मसला वही है भैया कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम लोग उतरेंगे युद्ध में, लेकिन नेता नहीं उतरेंगे हमारे, क्योंकि नेता को उतरने की जरूरत नहीं, हम ही इतने समर्थ हैं कि हम ही ईंट से ईंट बजा देंगे। और दुबे जी कह रहे 27 में हम आ रहे हैं, पहले एक पोस्टर लगा था 22 में आ रहे हैं अखिलेश, अब दुबे जी उसको नया वर्जन लाए हैं, 27 में आ रहे हैं, 27 के सत्ताधीश। नहीं रत्नाकर जी, फिर आप क्या करोगे? देखिए अमिताभ जी, दुबे जी को मैंने पहले भी एक बार इस चीज के लिए कहा था कि आप चूंकि अधिकृत प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, तो आपको ऑथेंटिक डाटा पे ही बात करना चाहिए। कोई अगर पेपर कटिंग किसी भी अखबार का उठा करके आप उस पर चर्चा करेंगे तो देश की जनता को विश्वास नहीं होगा। और ये राहुल गांधी की ही तरह कुछ आज भी ये पेश आए, क्योंकि राहुल गांधी जब ये अनपब्लिश्ड जो है किताब के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो सभापति महोदय ने उनको टोका और कहा कि सदन के अंदर हम पेपर की कटिंग हो या अनऑथेंटिक कोई अगर चीजों के ऊपर बात हो तो हम उसको अलाउ नहीं कर सकते बतौर सभापति। तो दुबे जी को भी सोचना चाहिए कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर कोई बात रख रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके पीछे के सोर्स जरूर पता करना चाहिए। और देखिए ये विपक्ष वाले लोग, अब कांग्रेस की भी एक मजेदार बात बता देता हूं, अभी ट्विटर की ही बात हो रही थी। एक इनकी नेत्री है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, कभी इसी तरह वो चूंकि सोशल मीडिया हेड है कांग्रेस की, और वो बड़े गर्व के साथ कह रही थी कि व्यूज जो है वो मोदी जी से ज्यादा राहुल गांधी के आते हैं, ये नेशनल चैनल पे वो कह रही थी। तो एक वहीं पे एक और पैनलिस्ट बैठे थे, उन्होंने कहा कि आजकल लोग पॉलिटिकल चीजों से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, लेकिन कॉमेडी में ज्यादा व्यूज आते हैं। कॉमेडी के जो सीरियल चलते हैं ना, उसमें ज्यादा व्यूज आते हैं। तो आप व्यूज से मत खुश होइए। अभी आपके वरिष्ठ पत्रकार ने भी यही कहा, अरविंद जी ने, कि आप जो मुद्दे हैं वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे लेकर जनता के बीच में आइए। आप उन मुद्दों पे बात करते हैं जिससे जनता का कोई सरोकार ही नहीं। अब अडानी के बारे में आप बार बार बात करते हैं, जनता को क्या पता कि अडानी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उनके घर में दाल रोटी 2 वक्त की है कि नहीं है, उनको गवर्नमेंट से कितनी सब्सिडी मिल रही है, किसान जन धन योजनाओं में कितना उनको लाभ मिल रहा है, लोगों को वो सरोकार है। आप इस तरह की वक्तव्य करेंगे तो उससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखिए राहुल गांधी की बात करता हूं मैं, राहुल गांधी की विश्वसनीयता इतनी खत्म हो चुकी है कि अभी आपको याद भी होगा अमिताभ जी की शीतकालीन सत्र में भी ये जो राहुल गांधी जब भी सत्र चल रहा था तो ये विदेशी दौरा पे चले गए। आप बतौर, अगर आपके अंदर गंभीरता है और एलओपी है, तो सत्र के दौरान आप देश की जनता के जुड़े हुए मुद्दों को संसद में रखना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं करते आप तो ये भी नहीं करते। जब भी रिसर्च की बात आती है, जब भी कोई वक्तव्य बोलते हैं वो आधी अधूरी जानकारी के बेसिस पे बोलते हैं। एक बार याद होगा उन्होंने कहा था कि शहीद अग्निवीरों को कंपनसेशन नहीं मिलता, और रक्षा मंत्री जी बैठे थे, उन्होंने खड़े होकर के आपत्ति जताई और कहा 1 करोड़ रुपए तक का प्रावधान है, अगर कोई अग्निवीर अगर शहीद होता है तो उसको 1 करोड़ रुपए तक का प्रावधान दिया जाता है। तो राहुल गांधी के पास कोई रिसर्च टीम है कि नहीं है वो भगवान ही जाने। और राहुल गांधी को तो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा, 2000 स्क्वायर फीट का जो उन्होंने कहा कि चाइना ने कब्जा कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट में जाके उनको माफी मांगनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी तल्ख टिप्पणी की कि बतौर नागरिक आप कैसे, एक सच्चा देशभक्त इस तरह की बात कैसे कर सकता है, आपने सत्यापित किया कभी? तो राहुल गांधी इस ठीक है रत्नाकर जी